नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्ण इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल पैनल। आज हम आपको सिंगल सिलेंडर सेमी ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मशीन कंट्रोल पैनल इंस्टॉलेशन की पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ में टाइमर सेटिंग की भी जानकारी देंगे। यह कंट्रोल पैनल मशीन को सुरक्षित, आसान और भरोसेमंद तरीके से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें MCB, सिलेक्टर स्विच, इमरजेंसी स्टॉप, डिजिटल हाइड्रोलिक कंट्रोलर, ब्लोअर के लिए स्विच और सनविक लगाए गए हैं। इंडिकेशन के लिए इंडिकेशन लैम्प, इंचिंग के लिए पुश बटन, ये सारी ज़रूरी चीज़ें, सभी आवश्यक चीज़ें लगाई गई हैं। सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। ये हमारा एक सिंगल फेस हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल है जो कि स्पेशली पेपर प्लेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए अब हम आपको इसकी वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाते हैं किस तरह से करते हैं। और ये हमारा सिंगल फेस मॉडल है जो कि सिर्फ सिंगल डाई के लिए है। अभी मैं इसको ओपन करके, आप इसको पहले सप्लाई को बंद करना, उसके बाद ही इसको ओपन करना, क्योंकि ऐसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हम लोग क्या क्या देते हैं। इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ये 3 कोर का वायर देते हैं जो कि डायरेक्शन वॉल्व में हमें कनेक्ट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारा ऊपर जो है वॉल्व के लिए है यहाँ पर, और हमने इसमें नंबरिंग भी किया हुआ है। और 4, 5, 6 हमारा लिमिट स्विच के लिए है, और 7, 8 फुट स्विच के लिए। अगर आपको एक्सटर्नल फुट स्विच और लिमिट स्विच इसमें ऐड करने हैं तो कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए हम लोगों ने, आप कर सकते हो। इसी तरह से ये जो कनेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर 1 और 2 में हमारा मेन लाइन के कनेक्शन है, न्यूट्रल और फेस। और उसके बाद 3 और 4 में हमारी जो हाइड्रोलिक मोटर होगी, जो पावर पैक को रन कराएगी, उसकी मोटर के कनेक्शन 3 और 4 में होंगे। 2 वायर लगेंगे क्योंकि सिंगल फेस है ये। उसके बाद हीटर का हमारा 1 और H2 5 नंबर और 6 नंबर में एक ऊपर का हीटर अप का और एक डाउन का हीटर का वायर यहाँ लगेगा। और न्यूट्रल 7 नंबर में दोनों का न्यूट्रल कॉमन करके लगा देंगे। यहाँ पर हम 9 नंबर और 10 नंबर में ब्लोअर का लगाएंगे कनेक्शन। ब्लोअर हमारी प्लेट को जो है डाई से बाहर निकालने के लिए होता है। कुछ लोग यूज़ करते हैं ब्लोअर का, कुछ लोग यूज़ नहीं करते हैं। अभी जैसा कि ये हमारा 3 कोर का वायर है, ये हमने यहाँ पर इंडिकेटर से कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्शन वाल की जगह। ये हमारा ब्लू वायर जो है वो डाउन डायरेक्शन वाल में कनेक्ट होगा, और येलो वायर अप डायरेक्शन वाल में, और रेड वायर जो है हमारा वो दोनों का कॉमन न्यूट्रल रहेगा। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा मैनुअल मोड ये है। यहाँ पर मैनुअल ये ऑफ पे रहता है। अभी मैनुअल मोड किया, मैं इससे इंचिंग कर सकता हूँ डाई सेट करने के लिए। आप यहाँ देख पा रहे हो। अभी मैं इसको सेमी ऑटो करूँगा तो यहाँ पर हम लोग टाइम सेट करेंगे, हमारे को कितना टाइम रखना है। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी दोबारा दबाऊँगा तो डाउन होल्ड टाइम आ गया, फिर से दबाऊँगा तो अप टाइम आ गया, और इसके बाद फिर दबाऊंगा अप होल्ड टाइम। ये अप होल्ड टाइम हमारा फुली ऑटो में काम करता है। इसका सेमी ऑटो में किसी तरह का कोई यूज़ नहीं है। आपको फुली ऑटो में इसके अंदर टाइम रखना है, सेमी में आपको इसको 0 कर देना है। क्योंकि फुली ऑटो में पेपर रखने के लिए, डाई में पेपर रखने के लिए लेबर को टाइम चाहिए। वो टाइम हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो उतनी देर डाई होल्ड होकर चलती है हमारी। इस तरह से हम बाहर आ जाएंगे। हमारी टाइमर की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारा, हम ये बटन पुश करेंगे तो यहाँ काउंटिंग हमारा शो होगा, हमारा कितना मतलब कहाँ प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन यहाँ पर दिखाएगा। और रीसेट करने के लिए हमारा इस बटन को यूज़ करेंगे, काउंटिंग हमारी रीसेट हो जाएगी। ये हमारा हिडन फॉर्म में है काउंटिंग वाला। अभी हम इसको सेमी मोड में यूज़ करते हैं। अभी हम एक बार यहाँ से मोटर हमारी ऑन ऑफ रहेगी, और मोटर ऑफ हो जाएगी तो कंट्रोलर भी हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ से हम एक बार ही क्लिक करेंगे तो हमारा डाउन सिलेंडर गया, जितना भी टाइम था उतना डाउन गया। डाउन होल्ड मतलब नीचे आके रुका, अब अप चला गया। तो सिर्फ सिंगल साइकिल ही यहाँ पर हमारी चलेगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा हमारी साइकिल इसी तरह से चलेगी। तो ये सिंगल साइकिल के लिए सेमी मोड है हमारा। और अगर हम इसको फुली ऑटो में डालते हैं तो फुली ऑटो वर्क करेगा। आप यहाँ देख पा रहे हो जैसे कि काउंटिंग 2 हो चुका है यहाँ पर हमारा, और हमने 2 ही बार सिंगल साइकिल को यूज़ किया। अब इस 2 को हम रीसेट करेंगे तो ये दबाएंगे तो हमारा रीसेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ 0-0 हो चुका, और ये ऑटोमेटिकली अपनी सेटिंग पे आ गया। ये सेमी मोड में अभी चल रहा था, अभी हम इसको कर देंगे ऑटो मोड। ऑटो मोड के अंदर एक बार ही क्लिक करना होता है हमें। ये हमने एक बार क्लिक कर दिया इसको। अभी ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी हमारी, अप डाउन अप डाउन। और यहाँ पर ही हमारा वो अप होल्ड टाइम काम आता है, क्योंकि पेपर जो डाई में रखते हैं उसके लिए लेबर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसके चोट लग सकती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इस मोड में हमारे को किसी तरह की कोई बार बार पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। ऑटो मोड में चल रहा है ये पैनल हमारा। अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। तो आप लोगों को ये पैनल किस तरह का लगा और कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हम और भी बहुत तरह के पैनल बनाते हैं, जैसे PLC पैनल, हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल, हीटिंग कंट्रोल पैनल, RLC पैनल, DC पैनल, आप VFD पैनल। आपको किसी भी तरह की पैनल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।